राज्यसभा। राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि कैसे चुने जाते हैं? ये निर्वाचक मंडल के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। राज्यसभा सदन का उच्च सदन है। प्रत्येक राज्य 3 संघ राज्यों के प्रतिनिधियों का चुनाव क्रमशः उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और उस संघ क्षेत्र के निवासी सदस्यों के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। राज्यसभा के कितने सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा चुने जाते हैं? ये 238 सदस्य हैं। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन का प्रावधान है। 250 सदस्य अधिकतम संख्या हो सकती है। 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 238 सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, जो राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं। जब राज्यसभा के सभापति का पद रिक्त होता है तो उसके कर्तव्यों का पालन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? ये राज्यसभा के उपाध्यक्ष के द्वारा। जब राज्यसभा के सभापति का पद रिक्त हो जाता है तो उसके कर्तव्यों का पालन राज्यसभा के उपाध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। संविधान के अंतर्गत पदानुक्रम में राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का दूसरा स्थान है। संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन या फिर किसी राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। किसी भी राज्य विधानमंडल के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? राज्यसभा। किसी भी राज्य विधानमंडल के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? विधान परिषद। विधान परिषद राज्य का उच्च सदन है तथा स्थायी सदन है। इसके सदस्य राज्यसभा के 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, परंतु सभी सदस्य एक ही समय पर नहीं चुने जाते। इसके 1/3 सदस्य 2 वर्ष के बाद हट जाते हैं, परंतु हटे गए सदस्य पुनः चुनाव लड़ सकते हैं। राज्यपाल विधानसभा को भंग नहीं कर सकते। वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है। राज्य की परिषद को के रूप में जाना जाता है। ये जाना जाता है राज्यसभा को राज्य की परिषद के रूप में। अनुच्छेद 80 में इसका वर्णन है। अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। राज्यसभा में राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश एवं भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित 12 सदस्य शामिल होते हैं। राज्यसभा से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संबंध में कौन सा कथन सही है? भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं? नहीं। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है। राष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष नहीं। भारत का न्यायवादी राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष नहीं होता। जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। इसका वर्णन राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80 में और अनुच्छेद 83 क्लोज 1 के तहत राज्यसभा एक स्थायी सदन है। भारतीय संविधान के 79 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। वर्तमान में जगदीश धनखड़ हैं, वो राज्यसभा के सभापति हैं। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ये होता है उपराष्ट्रपति। 5 वर्षों के लिए इसका कार्यकाल होता है। सभापति अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपता है। राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन निम्नलिखित में से सही है? तो भारतीय संविधान के द्वारा निर्धारित एक सीधे निर्वाचित निकाय है। राज्य हैं जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्य के सदस्यों का चुनाव करते हैं। इसे संसद के निचले सदन के रूप में जाना जाता है। राज्यसभा सदस्य स्थायी रूप से चुने जाते हैं। नहीं, स्थायी रूप से नहीं चुने जाते और निचला सदन नहीं ऊपरी सदन है। जो राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों का चुनाव करते हैं, ये सही है। स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। 1/3 सदस्य 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा के प्रतिनिधि का निर्वाचन राज्य की विधान
सभा के निवासी सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत किया जाता है। एकल समकरणीय मत द्वारा किया जाता है। इसके अलावा राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है।